नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ, दीनू का खेत। दीनू एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जो झोपड़ी में रहा करता था। झोपड़ी की दीवारें पुरानी और चटक चुकी थीं। जब बारिश होती तो छत से पानी टपकता था। परिवार में उनकी पत्नी कुसुम और 2 छोटे बच्चे थे। दीनू और उनकी पत्नी दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी से जूझते रहते थे। कभी कभी तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी मुश्किल हो जाती थी। दीनू पहले इतने गरीब नहीं थे। उनका छोटा भाई कलुआ और उसकी पत्नी मालती बहुत चालाक थे। कलुआ थोड़ा पढ़ा लिखा था। एक दिन कलुआ ने चालाकी से दीनू को पहले बहला फुसला कर उनका दिमाग घुमा दिया। कहा, बड़े शहर में खेत को बटाई पर ले रहे हैं, आप भी दे दो, अच्छे पैसे मिलेंगे और खेत भी आपका अपना ही रहेगा। अपने प्रधान जी शहरी बाबू को जानते हैं, वो आपका काम करा देंगे। वास्तव में गांव का मुखिया मोतीलाल पैसे का बड़ा ही लोभी था। उसका बस चलता तो पूरे गांव को बेच खाता। उसके इशारे पर कलुआ ने अपने भाई दीनू को ये पट्टी पढ़ाई थी। कुछ दिन बाद दीनू अपने भाई कलुआ के साथ मुखिया के भरोसे अपने खेत को बटाई पर दे दिया। ऐसा सोचकर सरकारी कागज़ पर अपना अंगूठा लगा जाता है। 6 महीने बाद गेहूं की अच्छी फसल हुई। दीनू ने गांव के प्रधान मोतीलाल से कहा, मुखिया जी, अब तो फसल भी हो गई है और वो शहरी बाबू का संदेशा दे देते तो फसल के बदले बटाई का पैसा मिल जाता। मुखिया ने दीनू को धमकी भरे शब्दों में कहा, क्या दीनू, तुम ही आए थे ना अपनी फसल बेचने हमारे पास? अब ये क्या कह रहे हो? कौन सी बटाई, कैसी बटाई? ऐसा कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कलुआ भी दौड़ा दौड़ा आया और उसने मुखिया की हाँ में हाँ मिला दी। अब गांव के सभी लोग सोचने लगे कि दीनू नाटक कर रहा है। गांव के लोग दीनू को बुरा भला कहने लगते हैं। दीनू वहाँ से चला जाता है। उसे एहसास हुआ कि अनपढ़ होना बहुत बड़ा श्राप है। दीनू आज अपनी बेबसी के बोझ से दबा जा रहा था। दीनू का परिवार जल्दी ही भूखमरी की कगार पर आ गया। खेत के पैसे तो छोड़िए, दीनू को प्रधान ने उसके खेत की फसल तक नहीं लेने दी। दीनू ने तय किया कि वे गांव के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र ठाकुर के पास जाएंगे और मदद के लिए अपील करेंगे। अगले दिन दीनू ब्लॉक प्रमुख के पास पहुंच गया। उन्हें अपना सारा हाल कह सुनाया और रोते रोते हाथ जोड़ लिए और धम्म से गिर पड़ा। दीनू की आंखों के आंसू और उसकी बेबसी को राजेंद्र ठाकुर ने भांप लिया। उन्होंने दीनू को आगे बढ़कर कंधों पर हाथ रखा और खड़ा किया। दीनू की आंखें भीगी और शरीर लड़खड़ा रहा था। राजेंद्र ठाकुर ने दीनू को पास की कुर्सी पर बिठाया और चपरासी से पानी मंगाकर दीनू को पानी पिलाया। दीनू ने थोड़ा सा राहत महसूस की और हिम्मत महसूस की। ब्लॉक प्रमुख जी ने दीनू से पूछा, दीनू जी, आप चाहते क्या हो? दीनू ने कहा, साहब, हम अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। ब्लॉक प्रमुख ने कहा, मैं ज़मीन तो तुम्हें दिलवा ही दूंगा, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी तरह ही गांव के और लोग भी प्रधान के जाल में फंस जाएं? दीनू ने कहा, नहीं साहब, हम न तो ऐसा नहीं चाहते। प्रधान को उसके किए की सज़ा मिले, हम तो ये चाहते हैं, पर मुझ गरीब और अनपढ़ की सुनेगा कौन? ब्लॉक प्रमुख ने कहा, मैं सज़ा दिलवाऊंगा प्रधान को, लेकिन उसके लिए जैसा कहता हूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। ऐसा कहकर दीनू के कान में चुपके से उन्होंने पूरी योजना बता डाली। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र ठाकुर जी की योजना के मुताबिक 1 हफ्ते बाद दीनू मुखिया के घर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचा और अपने साथ में भानु प्रताप को लेकर आया था, जिसे ब्लॉक प्रमुख जी ने दीनू के साथ जाने के लिए कहा था। दीनू ने प्रधान से बनावटी अंदाज में कहा, मोतीलाल जी, हमें माफ़ कर दो। हमने आपको कितना बुरा भला कहा था और आप अपनी ज़मीन चली जाने पर, लेकिन आप तो देवता हैं देवता। प्रधान को कुछ समझ नहीं आया। उसने दीनू से चिल्ला कर कहा, का रे दीनू, का बक रहे हो? हमने क्या किया है? प्रधान के चिल्लाने पर वहाँ फिर से भीड़ जमा हो गई।
दीनू ने कहा, प्रधान जी, आप भी मजाक करते हो। अरे ये भानु प्रताप बाबू हमारे पास आए थे कुछ दिन पहले। इन्होंने ही बताया कि आपने हमारी ज़मीन हमसे ख़रीदी नहीं है। हमारा भाई कलुआ हमसे हड़प ना ले, इसलिए अपने नाम कराकर हमारे बच्चों के नाम कर दी है। प्रधान ने कहा, अरे हम तुम्हारे बच्चों के नाम काहे ज़मीन करने लगे, हमको कौन सा शौक़ चढ़ा है। दीनू ने कहा, अब बस भी कीजिए प्रधान जी, हम दारू पीते हैं ना, ये बात आपको हमारी बीवी ने बताई थी, हम जान गए हैं। तभी आपने हमारे बच्चों के भविष्य के खातिर हमारी ज़मीन बेचने का नाटक किए थे। आपने तो हमारे बच्चों के लिए 50,000 का बीमा भी किया है ना। दीनू ने भानु प्रताप की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बाबू हमको सब बता दिए हैं। अरे कागज़ भी तो लाए हैं, दिखाइए ना बाबूजी। हमारे बच्चों का भी फ़ोटो लगा है उस पर, आपका भी लगा है। प्रधान ने गुस्से से पूछा, कौन सा कागज़, कहाँ है, हम भी देखें। भानु प्रताप ने प्रधान को सारे कागज़ दिए। सारे कागज़ देख प्रधान के होश उड़ गए। जैसे प्रधान के हस्ताक्षर हैं वैसे ही अपने हूबहू हस्ताक्षर कागज़ पर देखकर प्रधान के पसीने छूट गए। प्रधान ने सारे कागज़ ध्यान से पढ़े। उसने दीनू के बताए के हिसाब से सारे कागज़ सही थे। प्रधान ने सारे कागज़ भानु को दे दिए और कुछ देर के लिए चुपचाप ज़मीन पर धम्म से बैठ गया। भानु प्रताप ने प्रधान से कहा, प्रधान जी, आज आपने बुलाया था पॉलिसी के लिए पैसा देने को, बताइए क्या करना है। प्रधान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे ये सारे कागज़ जाली हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने कोई ज़मीन दीनू के बच्चों के नाम नहीं दी है, कोई बीमा नहीं किया है। प्रधान का दिमाग गुस्से से काम करना बंद कर दिया था। वो खेत के साथ 50,000 रुपये और भी चले जाएंगे, ये सोचकर ऊट पटांग बड़बड़ाने लगा। कहाँ है कलुआ, उसे बुलाओ, उसने भी तो दीनू के खेत का हिस्सा लिया है ना मुझसे, तो खेत का बीमा भी हो ही तो वापस करेगा, तो खेत का बीमा भी तो वापस वो ही करेगा। और बहुत कुछ बोले जा रहा था प्रधान। अचानक उसे समझ आया कि उसने क्या कर दिया। चारों ओर भीड़ खड़ी थी, प्रधान को खा जाने वाली निगाह से देख रही थी। इसके पहले प्रधान उनका कुछ विरोध करता ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र ठाकुर पुलिस लेकर आ चुके थे। प्रधान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कलुआ पकड़े जाने के डर से गांव छोड़कर भाग रहा था, लेकिन वो भी पकड़ा गया। दीनू को राजेंद्र ठाकुर ने उसकी ज़मीन के असली कागज़ प्रधान के पास से वापस दिलाए और उसके खेत का कब्ज़ा उसे सौंप दिया। दीनू ब्लॉक प्रमुख के पैरों पर गिरकर रो पड़ा और हाथ जोड़े लिए। राजेंद्र जी ने दीनू को उठाया और गले लगाकर कहा कि अब आपका खेत वापस हम आपको देते हैं। आप अपने खेत पर हल चलाइए, अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करिए। अब आपको इस खेत पर किसी भी प्रकार की रोक टोक कोई नहीं करेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक चेक निकालकर दीनू के हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारी अभी की हालत को सुधारने में मदद करेगा। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो दीनू का पूरा परिवार हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद करता है। पुलिस प्रधान को जेल लेकर चली जाती है और दीनू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह एक दुखद कहानी का सुखद अंत होता है। आशा है आप सभी को कहानी अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें, ताकि आगे चलकर कोई कलुआ, कोई मोतीलाल किसी दीनू का खेत न हड़प सके। इसी के साथ आज की कहानी को विराम देते हैं। आगे की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।